हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जो कि अनडाउटेडली इस सीजन का ही नहीं, बिग बॉस के 400 साल के इतिहास का सबसे बढ़िया वीकेंड का वार था इन टर्म्स ऑफ बैलेंसिंग एक्ट। जिस तरह से सलमान खान ने बैलेंस करने की कोशिश करी है, आपको तो पता ही है पिछले वीकेंड के बारे में सलमान खान ने क्या बोल दिया था। तुमने पलट के देखा, दैट मीन्स तुमने चार्ज किया है। कैसे वहां पर नेपो किड बचाओ योजना चलाई थी सलमान खान ने। अब मुझे ऐसा लग रहा है, चूंकि सलमान खान आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही एक्टिव हैं, तो कहीं उन तक ये नेपो किड बचाओ योजना का वीडियो पहुंच तो नहीं गया था। क्योंकि जिस तरह से सलमान खान ने कल रात के एपिसोड की होस्टिंग की शुरुआत करी है, वहां पर वो होस्टिंग कम एक सफाईनामा देते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से वो कह रहे थे कि अमाल की सबसे ज्यादा बैशिंग हुई है और सबसे ज्यादा अप्रिशिएट मैंने अभिषेक तुमको करा है। मैं तो भाई जो जैसा होता है वैसा ही देखता हूँ, वैसा ही बोलता हूँ, लेकिन बाहर बैठे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं अमाल के लिए कुछ ज्यादा ही पार्शल हो रहा हूँ, नेपो किड बचाओ योजना चला रहा हूँ, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो अपना काम करता हूँ। Oh my God! Wow! इस तरह की बातें करके सलमान खान कुछ और नहीं बल्कि एक डैमेज कंट्रोल कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई साहब, मैंने अमाल को अगर पिछले वीक अप्रिशिएट करा है तो मैंने उसकी कंबल कुटाई भी करी थी, गौर खान भी आकर के कंबल कुटाई कर गई थी। बट इन सारी चीजों के चक्कर में ना सलमान खान ने खुद ही कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज करके रख दिया है। वो कह रहे थे कि मैंने अमाल के लिए बहुत ही हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, तो अमाल, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये कहां से एक हार्श वर्ड हो जाता है? और वो सलमान खान जिन्होंने पिछले वीक मृदुल को ज्ञान दिया था, मृदुल, अगर तुम शो में बगैर गाली गलौज करे दिखना चाहते हो तो नीलम से और तान्या से सीखो। Oh, really? अब देखिए, पिछले वीक सलमान खान ने कहा था नीलम और तान्या से सीख लो मृदुल, लेकिन वही सलमान खान कल रात के एपिसोड में डंके की चोट पर सार्काज्म वाले अंदाज में और सीधी बात नो बकवास वाले अंदाज में इसको तान्या और नीलम दोनों की जो कंबल कुटाई करते हुए नजर आए हैं, ये देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया है। हालांकि वो सारी बातों पर हम आएंगे थोड़ी देर के बाद, लेकिन जिस तरह से सलमान खान ने कहीं ना कहीं खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया है। एक वीक वो आकर के बोलते हैं कि भाई तुम तान्या और नीलम से सीखो, लेकिन अगले ही वीक कुछ और कहानी सुनाते हैं। और ये जो कहानियां हैं ये बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे कि डे नंबर 1 से तान्या मित्तल घर के कोने कोने में सुना रही है। कभी कहती कि भैया मेरे इतने सारे फैक्ट्रीज हैं, मेरे सोलर प्लांट हैं, ये है वो है, और कभी कहती कि मैं आगरा जाती हूँ कॉफी पीने, जबकि वो आगरा क्यों आती है कॉफी पीने, इस बात का खुलासा जो हुआ है वो कल रात के एपिसोड के आखिरी हिस्से में हुआ है, जहां पर जीके, जो कि एक्चुअली में कानपुर से बिलोंग करता है, और ये तान्या मित्तल उसी के सामने पहले कभी बोली होगी। अब ये कब बोली है ये बात, ये तो मुझे रिकलेक्ट हो नहीं रहा है। क्या पता लाइव फीड में बोला हो कि मैं लखनऊ या कानपुर जाती हूँ चाय कॉफी पीने, और जीके जो कि कानपुर से बिलोंग करता है उसने उससे पूछ लिया था कि तुम कानपुर में कहाँ आती हो, लखनऊ में कहाँ आती हो, तो भाई उसके पास मतलब जवाब नहीं था कि मैं कानपुर में कहाँ जाती हूँ, बिकॉज जीके तो कानपुर का ही है। तो भैया कानपुर से 100-200 किलोमीटर पीछे ये आगरा आ गई अपनी नई कहानी लेकर के, और कभी ये बोलती है कि भैया मेरा एक्टिंग और इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो बिजनेस वुमन बनना चाहती हूँ। बट एट द सेम टाइम यही सो कॉल्ड बिजनेस वुमन और सो कॉल्ड सदी की सबसे महान मोटिवेशनल स्पीकर जो है, वो ये सारी चीजें छोड़ करके टीवी अदाकारा बनना चाहती है। जिस तरह से अभिषेक, कुनिका और जीके ने इसकी पोल पट्टी खोली है तान्या मित्तल की। अब तान्या मित्तल की जो कंबल कुटाई हुई है, इसके बाद उसका रोना तो लाजमी है, ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है। अब वो तमाम लोग जो कि डे नंबर 1 से तान्या की फेक स्टोरीज को रियल मान रहे हैं, उसके घड़ियाली आंसुओं को भी रियल मान रहे हैं, और इससे पहले कि वो लोग तान्या को सपोर्ट करने कूद पड़े, थोड़ा सा रुक जाइए, होल्ड योर हॉर्सेस, क्योंकि वो लड़की जो डे 1 से छोटी छोटी बात पर रोती आ रही है, वो अगेन रो देगी तो कोई नई बात नहीं हो जाएगी। और ये रोना धोना वो क्यों करती है, इसको क्या जबरदस्त तरीके से सलमान ने डिस्क्राइब करा है कि आप रोती हो, आप मेंटली प्रिपेयर थी। वो स्विमिंग पूल जिसमें आप खुद छई छपाक छई किया करती थी, लेकिन आपको वहां नैरेटिव बनाना था, ड्रामा बनाना था, मैं डूब जाऊंगी, 170 फीट गहरा ये पूल है, डूबने को तो लोग चुल्लू भर पानी में भी डूब मरते हैं। फिर वो लड़की बोलती है कि सर मेरा रोना निकल आता है। रोना क्यों निकल आता है, आप तो मेंटली प्रिपेयर थी ना। और फिर जिस तरह से इस लड़की ने कहीं ना कहीं सलमान खान के सामने खुद ही खुद को एक्सपोज कर दिया कि हाँ सर मैं मेंटली प्रिपेयर थी, मैंने जानबूझ करके वो डार्क साड़ी पहनी थी सो दैट मैं पानी में गिरूंगी, मुझे पहले से आइडिया था। तो देवी, जब आपको पहले से पता था, आइडिया था कि आप पूल में धकेली जाओगी, तो ये रोना धोना क्यों? और जिस तरह से ये लड़की रोई थी फफल फफल के, मम्मा मम्मा मेरे
साड़ी को टारगेट कर दिया मम्मा, मेरे को पुल में फेंक दिया मम्मा। एक तरफ ये मोहतरमा खुद को बोलती है बिजनेस वुमन, एक तरफ खुद को बोलती है मोटिवेशनल स्पीकर। और जैसे कि सलमान खान ने कहा कि आप 30 साल की हो बट आप 13 साल की लड़की की तरह बिहेव कर रही हो। 13 साल भी नहीं, आई थिंक 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी तरह ये मम्मा मम्मा मेको मेको मेको। भाई अगर सही एज में शादी हो गई होती ना तो इसके खुद के बच्चे होते जो इसकी गोद में बैठे बैठे इसको मम्मा मम्मा बोला करते। एक तरफ बड़ी महान बनती है लेकिन मेको मेको ये नोबड़ी लड़की है। और डे वन से ये फेक जो कहानियां सुना रही थी, बेच रही थी, उन सारी कहानियों की पोल पट्टी जब सलमान खान ने खोल दी तो एपिसोड के एंड में वापस से वही नैरेटिव इसका। बस ये है कि मम्मा मम्मा नहीं करा लेकिन अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं तो एकदम नकली साबित हो गई। और इसकी संगत में पली बड़ी वो क्या नाम है, नीलम गर्दुल्ली चाय वाली। वैसे हम लोग इस गर्दुल्ली गुलमटी नीलम पर आए उसके पहले थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे प्रणीत मोरे की, जिसे कि एपिसोड्स में इतना दिखाया नहीं जाता लेकिन कल के एपिसोड का जो आगाज करा है प्रणीत की रोस्टिंग ने। पहले तो वो घर वालों को तबीयत से रोस्ट करता है, 10-15 मिनट का स्क्रीन टाइम उसको दिया जाता है और वो डिसअपॉइंट नहीं करता है। इनफैक्ट सलमान खान को भी खूब मजे आए जिस तरह से प्रणीत ने घर वालों को रोस्ट करा है। सबके बारे में जो ओपिनियन दिए हैं उसने कि जीशान कादरी अगर कैप्टनसी का डिस्कशन बैन हो जाएगा तो आप क्या करोगे। अभिषेक के बारे में सब बोलते हैं अशनूर की सुनता है, अभिषेक तो खुद की भी नहीं सुनता है। और जिस अंदाज में इसने प्रणीत ने हाथ देखा है, पाम रीडिंग करी है मालती की, मालती तुम्हें एलर्जी नहीं है, तुम बर्तन वगैरह सब कुछ कर सकती हो और जो जिससे तुम फाइट करती हो बाद में तुम उसे किस दे देती हो, ये देख करके बसीर के मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक उसने जोक्स मारे हैं, रोस्ट करा है। और तान्या मित्तल से भी उसने पूछा कि बाहर का तो पता नहीं, तूने घर में कितने झूठ बोले हैं। तो ये लड़की जिसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अब से 10 मिनट के बाद इसकी कंबल कुटाई और इसके झूठ की दुकान पर सलमान का बुलडोजर चलने वाला है, ये बेशरम लड़की वहां प्रणीत के सामने बोलती है नहीं, जीरो, बिल्कुल झूठ नहीं बोला, जबकि झूठ का दूसरा नाम है तान्या मित्तल। तो प्रणीत के जबरदस्त ये रोस्टिंग सेशन के बाद सलमान खान आते हैं, चीजों को कहीं ना कहीं पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। घर वालों की क्लास लेने से पहले, उन्हें रियलिटी चेक देने से पहले वो थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल मोड जो है वो ऑन कर लेते हैं और पहले वो मालती को ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग, इस तरह की एक्टिविटी। और यहाँ पर एक चीज देखें, सलमान का कॉन्ट्राडिक्शन। ऑल्दो सलमान खान ने तान्या मित्तल की कॉन्ट्राडिक्शन को हाईलाइट करा है, एक्सपोज करा है, बट भाई सलमान साहब आपके खुद के कॉन्ट्राडिक्शन। नेहल अगर सीक्रेट रूम से कुछ देख कर के आए, तान्या को मैनिपुलेटर बोल दे तो आप ऑब्सेस्ड हो, लेकिन ऐसी ही बातें मालती ने कह दी तो मालती चेहर का कहर ऐसा हावी हो गया कि भाई साहब ये तान्या मित्तल इतनी इनसिक्योर हो गई। अगर मालती ने चश्मा पहन लिया अमाल का तो आपके गुर्दे चल गए हैं। और मालती तो नहीं आई थी आपके पास पीले चावल लेकर कि आओ बहन अपनी चुगलियां सुन लो, आप खुद गई थी, आप खुद आ बैल मुझे मार वाला फंडा अपनाती हो, फिर विक्टिम कार्ड खेलती हो। कहने का मतलब है कि नेहल ने भी लगभग ऐसी ही बातें कही थी। तब सलमान ने बोल दिया था कि तुम्हारे क्या अचीवमेंट है, घंटा अचीवमेंट है मृदुल, अगर तुझे सीखना है तो तान्या और नीलम से सीख। लेकिन वही सलमान खान इस वीकेंड का वार में टोटल यू टर्न मारते हैं और मालती की हर एक बात को सपोर्ट करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। और वो क्यों कर रहे हैं ये चीज, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मालती को एक मिशन देकर के भेजा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फटेला को मिशन देकर के भेजा गया था, तू जा कलेश कर, बदतमीजी कर, 2-3 वीक के लिए हमने तेरे को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। उसके बाद क्या है ना कि हम नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखवाने वाली एक एक्टिंग शुरू कर देंगे और बोल देंगे कि शहबाज तुम्हारा ना मजाक और बदतमीजी के बीच में बड़ी ही एक बारीक सी लाइन होती है, क्लियरली दिख रहा है कि तुम बदतमीज होते चले जा रहे हो, अपनी बदतमीजी पर लगाम लगाओ। और जब पिछले वीक में अभिषेक को समझा रहा था तो तुम मजे ले रहे थे, तो ये फटेला जो कि पूरे वीक पेट निकाले घूमता रहता है, कल क्या बोलता है, भाईजान मेरे मुंह तो निकल गई थी, आपने मेरी बहन की कसम मेरे और जलालत मत करो, भाईजान मेरे मुंह तो निकल गई थी। फटेले का ये जो माफी मांगने का अंदाज है, ये बिल्कुल उसका जो पार्टनर इन क्राइम जो कि उसके बगल में बैठा हुआ था अमाल मलिक। अमाल मलिक का हेयर स्टाइल देखा था आपने इस वीक वाला, मतलब उसे पहले से पता था कि इस बार मेरा नंबर नहीं लगने वाला है, बिकॉज पिछले वीक मेरे को अच्छे से अप्रिशिएट कर दिया, उसके पहले मेरी कम्बल कुटाई हुई थी। अदरवाइज आपने हर बार देखा है ना कि जब भी ये कुछ गलत करता है तो एकदम सीधे मासूम बच्चे वाली हेयर स्टाइल लेकर के बैठ जाता है। खैर इन बातों को मारते हैं गोली और आ जाते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो मेन टॉपिक क्या था भाई, मेन टॉपिक था इसका तान्या और नीलम की कम्बल कुटाई। और थोड़ी देर पहले हम नीलम का जिक्र कर रहे थे, हमने बीच में छोड़ दिया था, अब वापस से नीलम के पतंग की डोर पकड़ लेते हैं।
ये नीलम जो कि डे वन से सिर्फ एक गुलमटी और जीशान की पर्सनल नौकरानी लग रही है। ये नीलम जिसे कि गौरव के शब्द तो चुभ गए थे जिस तरह से सलमान ने गौरव का स्टैंड लिया कि वो टास्क थी, और टास्क में तो भाई हर कोई बोलता है, आपने भी बहुत कुछ बोला, लेकिन आपको भाई सॉरी क्यों चाहिए थी जीके से। मेरा ये मानना है कि सलमान ने यहाँ पर जो बोला वो तो सही बोला, बट वो एक पॉइंट यहाँ पर और ऐड कर सकते थे कि जीके ने आपसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला जो कि जीशान आपसे बोलता है। जीशान ने एक दिन पहले के एपिसोड में, ए नीलम वाह, तेरे को यहाँ बैठना है ना तो दिमाग लेकर आकर बैठ, यहाँ बगैर दिमाग वालों की कोई जगह नहीं है, चुपचाप उठ के बाहर जा। भाई ये तो लताड़ने वाला अंदाज था जीशान का, लेकिन नीलम को वहां पर सब चलता है। आई विश कि यहाँ पर सलमान खान एक क्लिप दिखाते कि देखो नीलम तुमसे कितने बदतमीजी वाले लहजे में जीशान बात करता है, लेकिन तुम्हें तब सब कुछ चलता है। बट जीके जिसने टास्क में ही बोला है जो कुछ बोला है, और वो भी उसने ऐसा नहीं कि एक तरफा बोला हो, तुमने भी पलट के जवाब दिए थे, लेकिन तुम्हें उससे सॉरी चाहिए था। फिर तुमने जो है वो जबरदस्ती में घर के अंदर मुद्दा बना दिया, खाना नहीं बनाना है। अब वहां आपदा में अवसर ढूंढ लिया है अभिषेक ने और अश्नु ने। यहाँ पर अभिषेक को सलमान खान अप्रिशिएट भी करते हैं। इधर सलमान खान ने अभिषेक बजाज को अप्रिशिएट करा कि भाई साहब आपने घर में सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, भर भर को उसे अप्रिशिएट करते हैं। बजाज भोजनालय खुलने की खुशी में उसे शेफ वाली टोपी जो कि अभिषेक की बहन ने भेजी है एज ए गिफ्ट देते हैं। इधर अभिषेक को अप्रिशिएट करा भाई साहब, इधर इन सबके गुर्दे छिल गए। इनफैक्ट वो एहसान फरामोश लोग जिन्होंने अभिषेक के बनाए हुए छोले चावल चिकन वगैरह सब खाया, खाने के टाइम पर सारे भुक्कड़ भेड़िए पहुंच जाते थे, लेकिन अभिषेक की हेल्प करने कोई नहीं आया था। और यहाँ पर जब नेशनल टीवी पर सलमान खान अप्रिशिएट कर रहे हैं उस बंदे को, तो आपने देखा कि कोई मतलब झूठी मूठी बधाई देने भी कोई नहीं आया। ये अमाल कहें या फिर ये जीशान कादरी कहें या फटेला कहें, और नीलम और तान्या तो किसी को मुंह दिखाने लायक थे ही नहीं, तो वो काहे ही आते। बट फिर भी मेरा मानना है कि इसको जीशान को और अमाल को आना था अभिषेक के पास कि हाँ भाई तूने आपदा में अवसर ढूंढ लिया, तूने काफी अच्छा काम करा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है, इतना बेसिक तो होना चाहिए। लेकिन नहीं भाई, यही तो संस्कार है। और इनके ग्रुप में एक संस्कारी लड़की है जो सबसे ज्यादा संस्कारी लड़की होने का ढोंग करती है, ढिंडोरा पीटती है, लेकिन अपने ग्रुप के लोगों को वो बेसिक मैनर्स भी नहीं सिखा पाई। ये सारी बातें देख करके एक चीज अच्छे से पता चल जाती, चाहे वो अमाल हो चाहे वो जीशान हो, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खुद को बड़ा क्लासी दिखाते हैं, बड़ा सफिस्टिकेटेड दिखाते हैं। इन्हीं की दासी बनी बैठी थी तान्या, जो कि खुद को बड़ा संस्कारी बोलती फिरती है, मेरी मम्मी ने संस्कार दिए, मेरी मम्मी ने ये सिखाया वो सिखाया। तेरी मम्मी ने ये नहीं सिखाया कि दूसरे की खुशी में खुश हो जाना चाहिए। वो लड़का जिसने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा है थोड़ा अप्रिशिएट कर देना चाहिए, लेकिन नहीं भाई साहब। तान्या की माताश्री ने तान्या को सिर्फ झूठ बोलना ही सिखाया है। ये लड़की जो क्लेम करती है कि इसके बिस्किट लंदन से आते हैं, ये खुद एक रील में कह रही है कि भैया पूरी दुनिया के बिस्किट एक तरफ और पार्ले जी एक तरफ। पार्ले जी खाती है ये लड़की, क्लेम करती है कि मेरे बिस्किट लंदन से आते हैं। किसी नल्ली सी शॉपिंग की है, मॉडल बनी घूमती फिरती है, क्लेम करती है कि मेरी कई सारी फैक्ट्रीज हैं। अगर आपके फैक्ट्रीज हैं, आप बिजनेस वुमन हो, दैट मीन्स आप इमोशनल इंसान नहीं हो, क्योंकि बिजनेस तो वही कर सकता है जो रियलिस्टिक हो, प्रैक्टिकल हो। लेकिन ऐसी कौन सी बिजनेस वुमन होती है जो हर एक चीज में मेरे को पूल में फेंक दिया मम्मा, मेरे को पूल में फेंक दिया मम्मा, मैं पूल में गिरने के लिए मेंटली प्रिपेयर थी, मेरी पोल खुल गई सलमान सर के सामने मम्मा, मैं क्या करूं मम्मा। जब और जैसे ही इस लड़की का झूठ पकड़ा जाता है, पट्टे से इस लड़की के अंदर का 12-13 साल का बच्चा बाहर आ जाता है, मम्मा मम्मा करने लगता है। लेकिन इन सारी चीजों में एक चीज है जिसके लिए मैं सलमान को अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जिस तरह से सलमान ने इस लड़की को इसी के बनाए हुए जाल में फंसा दिया। पहले बोलती है कि उन्होंने मेरी साड़ी पहनने की वजह से पूल में फेंक दिया, फिर कहती है कि मैं मेंटली प्रिपेयर थी इसलिए साड़ी पहन करके आई थी। जब आप मेंटली प्रिपेयर थी तो आप रोई क्यों? सर रोना आ जाता है, सर रोना आ जाता है। रोना आ जाता है? अच्छा, जब आप बिजनेस करती हो तब रोना आ जाता है क्या? नहीं, तब तो रोना नहीं आता होगा। इस लड़की को अच्छे से पता है कि जो टीवी की जो ऑडियंस है ना, उन्हें कैसे बेवकूफ बनाना है, और उन ऑडियंस को बेवकूफ बनाकर किसी नल्ले से टीवी सीरियल में जाकर के लीड एक्टर बन जाना है। और देखा जाए ना तो इन चीज़ों में कहीं कोई बुराई भी नहीं है। आप एक एम्बिशियस लड़की हो, आपको एक्ट्रेस बनना है, ये चीज़ आप खुल करके बोल दो ना। लेकिन नहीं, आपको बनना है एक्ट्रेस, आपको करना है ढोंग, लेकिन आपको खुद को स्पिरिचुअल बोलना है। आप बिजनेस की बातें बिल्कुल नहीं करती हो, लेकिन आपको बिजनेस वुमन बनना है। तो जैसे टीवी सीरियल में किरदार प्ले किए जाते हैं, मेरा तो मानना है कि उन तमाम किरदारों को कैसे निभाया जाता है, इसका ऑडिशन ये लड़की एक सो कॉल्ड रियलिटी शो में दे रही है। तो तान्या के बारे में सलमान ने जो बोला वो सारी बातें आप भी देख रहे हैं डे वन से, और मैं तो
तो अपने रिव्यू में बार बार ये पॉइंट हाईलाइट करता ही हूँ, और मुझे काफ़ी खुशी हुई कि सलमान ने एक नहीं ऐसे कई सारे पॉइंट जो हैं जो कि हम सब के मन में थे वो सारे पॉइंट पिक करे, और सार्काज़म वाले अंदाज में, सीधी बात वाले अंदाज में सलमान ने इसके तान्या के मुंह के सामने ला करके रख दिए। वैसे इन सारी बातों के अलावा सलमान खान ने एक और पॉइंट पकड़ा है जो कि एक्चुअली में मैं खुद भूल गया था अपने रिव्यू में, और वो वाला पॉइंट है नेहल का दोगलापन। जिस तरह से सलमान खान ने नेहल को घेरा है, जिस तरह से ये नेहल ने मुद्दा बनाया था ना, और ये तो आप जानते हैं कि खाने पीने के जो कलेश होते हैं ज़्यादातर वो नेहल ही शुरू करती है, और ये वही नेहल है जिसको जब अमाल ने बोला था कि तेरे को लंच करना पड़ेगा, मेरा वर्कआउट है भाई, मैं तो वर्कआउट के बाद ही लंच बनाऊंगी, आप लोगों को लंच लेट मिलेगा। लेकिन उसी नेहल ने कैसे एक दो दिन पहले मालती को घेर लिया था कि हमारे डिनर का टाइम है, डिनर उसी टाइम पर सब करेंगे, और इस मुद्दे को जिस तरह से सलमान खान ने सबके सामने रखा है, भाई ये काम सिर्फ सलमान खान ही कर सकते हैं। कितना प्यार से वो नेहल को घेरते हैं, उसकी फील्डिंग सेट करते हैं, फिर मालती से पूछते हैं कि मालती जब आपने टास्क पूरा होने के बाद खाना बनाया तो क्या सबने उसी समय खाया? नहीं खाया। लेकिन आपने देखा कैसे चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में ये बशीर और नेहल पूरे घर में मतलब कलेश कलेश कलेश, इस पूरे मैटर को जितना ज़बरदस्त और शानदार तरीके से हैंडल करा है, कंक्लूड करा है सलमान खान ने, ये काम सिर्फ सलमान खान ही कर सकते हैं। सलमान खान ने फरहाना को भी आईना दिखाया है कि फरहाना वो अभिषेक और अशनूर जिन्हें तुम गधा बोलती हो, जिन्हें छिपकली बोलती हो, अल्टीमेटली वही लोग तुम्हारे सेवियर बन करके आए थे, और तुम्हारे ग्रुप के लोग मजाक मजाक में ही बोल देते कि फैम लेने के लिए आ गई, चल निकल यहाँ से। तो डियर फरहाना भट्ट उर्फ पीस एक्टिविस्ट, हकीकत में पीस ऑफ शिट, अपनी आंखें खोलो, क्योंकि तुम्हें जो लोग प्यारे लग रहे हैं वो एक्चुअली में तुम्हारे अपने लोग हैं ही नहीं। अगर वो तुम्हारे वाकई में दोस्त होते तो जब तुम क्राइसिस में थी, जब तुम परेशान थी, पूरा घर तुम्हें टारगेट कर रहा था, तो वो लोग तुम्हारा साथ देते। लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए अभिषेक और अशनूर आए। सो बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, और इस चीज को समझो और आगे की जो स्ट्रेटेजी है उसे उस तरीके से प्लान करो। हालांकि यहाँ पर सलमान खान ने सीधे तौर पर तो नहीं कहा और ना ही नाम लिए हैं, बट सलमान खान एक हिंट दे रहे हैं कि अमाल से, शहबाज से दूर हो जाओ, आप अभिषेक एंड ग्रुप में आ जाओ, बिकॉज ये अमाल शहबाज वगैरह बहुत बदतमीज हैं। अमाल का नाम नहीं लिया उन्होंने, सिर्फ शहबाज को बोला है कि तुम मजाक के रूप में बदतमीजी कर रहे हो, लाइन क्रॉस कर रहे हो, और अगर अमाल मलिक में थोड़ी सी बुद्धि है तो वो इस चीज को समझ लेगा, नहीं समझेगा तो गाली खाएगा। गाली कब खाएगा यार? अगला वीकेंड तो भाई दिवाली वीकेंड है, तो आई डोंट थिंक कि दिवाली वीकेंड पर किसी की बैशिंग वगैरह होगी, वहां तो सेलिब्रेशन होगा। और चूंकि अगले वीक है दिवाली, और दिवाली पर तो भाई साहब कोई एलिमिनेशन वगैरह होता है ही नहीं। और एलिमिनेशन से हमें याद है कि भाई साहब जीशान कादरी द नल्ला डॉन, जिसके वकील बन करके ये अमाल और ये फटेला बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि जनता आपके हाथ में है, लोगों का घमंड तोड़ना, ये जादू पंछी को उड़ा दो। भाई साहब मैंने पहले भी कहा था कि जब आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो सबसे पहले आप खुद उसमें गिरते हो, और ये चीज कैसे आज रात के एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी ये तो हम सब देख ही लेंगे। लेकिन इन सारी चीजों में जो एक चीज निकल करके आएगी वो ये है, वो थानोस वाला बैलेंस। मैंने पहले भी कहा था कि एक वीकेंड पहले इसको अमाल को कम्बल कुटाई कर दी थी गौर खान के हाथों, उसके अगले ही वाले वीकेंड का बार में अमाल आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, अभिषेक बजाज तुम पलटे थे, तुमने चार्ज करा, और कल रात के एपिसोड में अभिषेक आई एम प्राउड ऑफ यू। हालांकि सलमान ने ये नहीं बोला कि अभिषेक आई एम प्राउड ऑफ यू, अभिषेक आपने आपदा में अवसर ढूंढ लिया है, आप बहुत अच्छा जा रहे हो अशनूर, और आप जिस तरह से किचन में हंसते गाते मुस्कुराते खाना बना रहे हो, आप कुनिका के टेस्ट में पास हो चुके हो, ये पकड़ो आपका तोहफा। तो कैसे बैलेंस बन रहा है ना। कभी सलमान खान बोलते हैं मृदुल और जीके आप तान्या और नीलम से सीखो, लेकिन इस वीकेंड का बार में उसी तान्या और नीलम को भर भर के जिल्लत के लड्डू खिला दिए हैं। लेकिन ये कुत्ते की दुम में सुधरने वाली है नहीं, खासतौर पर नीलम गधी जो है वो साबित करेगी वो ढोर है एक नंबर की। अरे हमने खाना बनाया था, ऐसा दिख रहा है, और मेरा तो माइंड कंफ्यूज हो गया, ए तान्या तेरा एक्टिंग दिख रहा होगा। और तान्या जिसने नाक में इतनी बड़ी नथ लगा रखी थी, उसने सपने में नहीं सोचा होगा भाई इस नथ को पकड़ के सलमान खान रगड़ फेंकेंगे इसको। वैसे तान्या का ये जो लुक है वो जोधा अकबर में ऐश्वर्या के लुक से हूबहू मेल खाता। और कहीं ऐसा तो नहीं है ना मित्रों कि सलमान खान ने स्टेज पर आने से ठीक पहले घर वालों के ऊपर एक निगाह डाली होगी और उन्होंने पट्ट से पकड़ लिया होगा, ओ तरीकी ये तो जोधा अकबर वाली ऐश्वर्या का लुक इसने कॉपी करा है तान्या मित्तल ने। ले मेरे को तो वैसे भी अभी और ऐश इन दोनों नामों से तकलीफ है, तो ले भाई आज रडार पर मैं तेरे को ही लेता हूं। वैसे भी तू ना भर भर के मौके दिए, पूल में खुद को कूदने का मन करता है, छपाक से कूद जाती है, लेकिन नौटंकी करती है। और तेरी संगत में पली बड़ी जो नीलम गर्दुल्ली चाय वाली है, उसे जीशान दो कौड़ी की तवज्जो नहीं देता, लेकिन तब जीशान से किसी को सॉरी नहीं चाहिए रहता है। तो ऐसे एक नहीं कई सारे मौके तो भर भर के नीलम और तान्या ने थाली में परोस करके दे दी। कुछ कॉमेडियंस आने वाले हैं, घर वालों को रोस्ट करेंगे, उसके बाद जीशान द गर्दुल्ले नल्ले डॉन का एलिमिनेशन होगा, इंस्टेंट कर्मा मिलेगा। और उन सब चीजों के बाद आप क्या देखेंगे पता है? मम्मा
मम्मा आई मिस यू मम्मा। और अगर आप लोग भूल रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि कल रात के एपिसोड में तान्या मित्तल की कंबल कुटाई की हैट्रिक कंप्लीट हो गई है। और इत्तेफाक की बात देखिए कि भैया तीसरा ये वीकेंड का वार है जहां पर ये एपिसोड खत्म होने के बाद रोना धोना शुरू करने वाली है। पहले वो अभिषेक मल्हान और वो हर्ष गुजराल आए थे, तब भी रोस्ट मारा था। वीकेंड एपिसोड खत्म होने के बाद मम्मा फिर लास्ट वीक आया था एल्विश यादव, उसने भी 2-4 बातें सुना दी तो मम्मा मैं क्या हवाबाज हूँ मम्मा, मेरे को हवाबाज बोल के चले गए मम्मा। पता नहीं कैसे गर्दन करती। और इस बार तो सलमान खान ने खुद ना भाई बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है, तो मम्मा मम्मा होना तो लाजमी है। अब इन सारी बातों के ऊपर आपकी क्या है टीका टिप्पणी या प्रतिक्रिया, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल अपना समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को हाई भी दीजिएगा अगर आप दे सके तो। थैंक यू सो मच।